अभी मैं लाल परसा में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फलाहार का व्यवस्था किया गया है। और कहा जाए तो जैसे दुर्गा पूजा बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ख़ास करके स्पेशली जो है बंगाल में सबसे बड़ा त्यौहार का जो है दुर्गा पूजा के नाम से वहाँ पे जाना जाता है और मनाया जाता है। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो बिहार में जो है दुर्गा पूजा जिसको हम लोग दशहरा बोलते हैं बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन जो पहला दिन जो होता है उस दिन जो कलश यात्रा निकाला जाता है और उसमें कुंवारी लड़कियाँ शामिल होती हैं, सम्मिलित होती हैं और उन कुंवारी लड़कियों को खाने पीने के लिए बहुत जगहों पर व्यवस्था किया जाता है। फलाहार जिसे हम लोग फलाहार बोलते हैं। आप देख सकते हैं अभी मैं लाल परसा में हूँ और लाल परसा सिरसिया पंचायत में पड़ता है, सिकटा प्रखंड बेतिया जिला में। और यहाँ पे अनवेश जी के द्वारा जो यहाँ पे देख सकते हैं फलाहार का व्यवस्था किया गया है। इनकी श्रद्धा होती है कि अगर हम लोग फलाहार का व्यवस्था करेंगे तो शायद जो है जो माता दुर्गा हैं हमारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनवेश जी हैं और इनके पिताजी हैं और यहाँ पे जो जजमान साहब हैं, जो पंडित जी, यहाँ पे हम तीनों लोगों से हम सवाल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जैसे आप लोगों ने जो फलाहार का जो व्यवस्था किया है उसमें वो देख सकते हैं वहाँ पे फल मूल है, उसमें केला भी है, सेब है, पपीता है और अनार है और साथ में जो पानी का ठंडा पानी का जो व्यवस्था किया गया। अभी जो है कलश यात्रा यहाँ पे पहुँचेगा और सारी बच्चियों को जो इसमें कलश यात्रा में उनको पिलाया जाएगा और खिलाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे जैसे आप लोगों ने ये इंतजाम किया है, कैसा आप लोग लग रहा है, किस श्रद्धा के साथ जो आप लोग ये सब शारदा के साथ कर रहे हैं। हाँ। क्या चीज़ का आप लोग श्रद्धा है, किस श्रद्धा के साथ आप लोग ऐसा पूरा कर रहे हैं? शारदा इसलिए है कि हमारे उस दरवाजे का शोभा बढ़ाएं और देवी देवता लोगों को मानना पूरा करें। हाँ। अच्छा, मतलब जो दुर्गा पूजा के अवसर पे जो आप लोग मनोकामना करते हैं सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जी 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 हाँ। जी जी। तो आप लोगों ने इतना जो पैसा खर्च किया आपको कहीं कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान जो है इससे ज़्यादा पैसा दे देगा? दे देंगे। हाँ, जी दे देंगे। जी अनवेश जी क्या कहना चाहेंगे आप लोग इसके बाद? जैसे माता रानी की कृपा है, माता रानी हमें ऐसे ही बनाए रखे। हम माता रानी को प्रयास करेंगे या हम सबको माता रानी आशीर्वाद दे, ठीक है। और माता रानी की कृपा है और पंडित जी की कृपा है कि हमारे दरवाजे पे 200-400 आदमी आए हुए हैं, इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जैसे ये जजमान साहब हैं, पंडित जी हैं, क्या कहना चाहेंगे पंडित जी जो फलाहार की जो व्यवस्था किया जाता है लोगों के द्वारा किया जाता है, इसके क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है जो हिंदुइज्म में या आपके धर्म में क्या इसके मान्यता है, क्या कहेंगे? देखिए, जो शरीर जो है इसको कितना भी कुछ करिएगा लेकिन उतनी खुशी संतुष्टि नहीं मिलती है जो कि भोजन से मिलती है। इसलिए हमारे हिंदू शास्त्र क्या सभी साइंस का भी मानना है कि यदि पेट में अनाज जाए अच्छे से जाए तो सभी खुशी होते हैं। एक अन्न ही ऐसा चीज़ है, भोजन ही ऐसा चीज़ है जिसमें लोग कहते हैं बस रहने दीजिए, अब भाई कोई चीज़ में मना नहीं करता है कोई। तो इसलिए सभी फलहार का व्यवस्था किए हुए हैं ताकि कुंवारी जो स्त्रियां हैं, माना जाता है कि कुंवारी लड़कियों के शरीर में माता रानी का अंश होता है। अंश क्या, स्वयं माता रानी होती है, जिसके कारण उनको प्रसन्न करने के लिए यथा भाव अनुसार यथा शक्ति अनुसार भोजन और फलाहार की व्यवस्था की जाती है ताकि कुछ माता रानी के आशीर्वाद मिल सके। अच्छा, इस अवसर पे आप मतलब पूरे देशवासियों को लिए क्या संदेश देंगे, पूरे देश भर के लोगों के लिए? बस यही कि माता रानी की जय बोलते रहें, धर्म और सनातन धर्म के अनुसार चले, शास्त्र अनुसार चढ़े, शास्त्र को पढ़े, वेद को पढ़े। ये साइंस कुछ नहीं है, जो साइंस है वो बस वेद और ग्रंथ और सनातन धर्म से ही विकसित हुआ है। और इसलिए मैं कहूँगा बस कि माता रानी का सेवा करें बस। तो ये जजमान साहब हैं, पंडित जी हैं, इनसे हम बात कर रहे थे और इनका कहना है कि माता रानी जो है सबका जो है ठीक रखे। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे सवाल करूंगा, जिस तरह से नफरत जैसे बोए जा रहे हैं आजकल, खास करके पूरे इंडिया में कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है गरबा पंडाल में नहीं जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? उन लोगों के मन क्या जवाब देंगे? देखिए, मुसलमान को नहीं, उन द्वेषियों को नहीं जाना चाहिए जो द्वेष करते हैं कि नहीं ये अच्छा है ये खराब है। वो तो मतलब उसमें तो फिर जाति पाति देखना है, कोई भी कर सकता है, वो तो कोई भी कर सकता है, जो भी करे। बात सही है। मुसलमान का अर्थ होता है सच्चा ईमानदार वाला व्यक्ति, और ईमानदार व्यक्ति कभी खराब काम नहीं करेगा। बिल्कुल बात सही बोला। और जो खराब नहीं है वो भगवान की नजर में, मान लीजिए आप और हम हैं, क्या अंतर है? यदि हम भेष पहने हैं तभी आप हमको पहचान पाए पंडित जी है, सही बात है। लेकिन ऐसा निकाल दे तो आप ही कहिए कि बस नहीं पहचान पाएंगे, बात सही है, नहीं पहचान। सबसे बड़ी धर्म है मनुष्यता। मनुष्यता यदि आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ी धर्म है। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा, ह्यूमैनिटी इंसानियत सबसे बड़ा। हाँ, ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी है। और आपने बात बिल्कुल सही बोला है कि धर्म नहीं बल्कि गलत लोग हर एक धर्म में हो सकते हैं। ये नहीं मतलब कि मुसलमान ही हो सकता है या हिंदू भी हो सकता है, मतलब किसी भी धर्म के मानने वाले होंगे, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो गलत को हम देखेंगे, कोई भी गलत हो तो उसको हम नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे, उसको रोकेंगे। और रही बात धर्म की, तो धर्म एक ही है, सनातन, बाकी सब मजहब है, सब मजहब है। मजहबी को पंडित जी मैं मुस्लिम हूँ, मैं बात करना चाहूँगा, धर्म ही को मजहब कहा जाता है, उर्दू में कहा जाता है। नहीं, मजहब कुछ और है। मजहब अरबी भाषा है, उर्दू। देखिए
जैसे ऑर्गेन और पार्ट बहुत अलग अंतर है। शरीर में मान लीजिए ऑर्गेन सिस्टम होता है, फिर ऑर्गेन आएगा, फिर टिश्यू आएगा, फिर सेल आएगा। उसी प्रकार सभी ऑर्गन से बन करके एक शरीर बनता है, पूरा एक ढांचा बनता है। तो उसी प्रकार जो मजहब है ना, ये मजहब एक पार्ट है। ये खैर आपका मानना है, लेकिन सबका अपना सबका अपना दलील लेता है। वो अपना कहेगा, मुसलमान अपना कहेगा हमारा है, सबका अपना अपना है, सबका अपॉर्चुनिटी अलग है, सबका बात अलग है। लेकिन बात यही है बात कि सभी हम लोग पूरा वर्ल्ड जो है एक फैमिली है, सभी को बराबर नजर से देखना चाहिए, सभी को इज्जत करना चाहिए। सभी को एक साथ मिला करके चले, रहे खुशीपूर्वक रहे, शांतिपूर्वक रहे, किसी को हानि ना पहुंचाए, दुख ना पहुंचाए, बस यही मनुष्यता है और यही कर्म है, यही जीवन है। बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे बाबा? वही बात तो हम भी बोलेंगे, दूसरे क्या बोलना है। सब किसी को इसमें ना हिंदू में कोई फर्क है ना मुसलमान में फर्क है, इंसान एक ही है। बिल्कुल बात है। बांटने वाले लोग बांट रहे हैं, बांटने वाले वो कौन बांट रहा है? वो बांट रहा है नेता, नेता बांट रहा है। तो हम लोग एक रहेंगे तो क्या कर सकते हैं? और मुझे जहाँ तक लगता है इसमें बहुत सारे मुसलमान भी साथ में होंगे जरूर, बहुत है हमारे मुसलमान होंगे, बहुत सारे मुसलमान शामिल हुए हैं, जिनको श्रद्धा है वो समझते हैं अच्छी है। इसलिए क्योंकि आदमी समझता है कि एक जगह पर रहता है तो ऑटोमेटिक है कि प्यार है, मोहब्बत है, सबसे लगाव है। खुद मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं भी खुद साथ में रहता हूँ। बस वही हमारे साथ बहुत सारे हिंदू दोस्त रहते हैं। बस यही बात है, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपके साथ रहेंगे, भाई भाई है बस। ये तो नेता ना बांट रहे हैं, हम कहाँ बटे हुए हैं? तो देखिए ये पंडित जी अभी नौ उम्र का है, लेकिन वाकई बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि नेता लोग हमको बांट दिए हैं, लेकिन हम लोग एक ही है। अब देखिए नहीं है। गांधी जी जो थे ना, वो एक कोटेशन दिए हुए हैं, कास्ट कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति से कभी भी जो ये धर्म है या फिर कास्ट जो जाति संस्था है कभी अलग नहीं हो सकता। और ये केवल है नेताओं का काम, नेताओं का लाभ है। हम लोग इसमें कोई लाभानी नहीं है। नेता करेंगे तो जीतेंगे ही नहीं। बस उसमें हम लोग का लाभानी कुछ नहीं है। लाभानी हम लोग इसमें है कि सब कोई मिलजुल कर रहे हैं, बस यही जीवन यहीं तक सीमित ही है। ये मैं पंडित जी को मैं पानी पिला रहा हूँ, लीजिए पंडित जी। हम लोग एक तरह से हाथ मिला लीजिए, एक तरह से हम लोग समझ लिए कि आज दोस्त हम लोग हैं। हाँ बात सही है। ये मैं मुस्लिम और ये पंडित जी, हम लोग दोनों आज देखिए दोस्त हो गए हम लोग। ये है भारत, ये भारत सिखाता है। हिंदू मुसलमान सब लोग भाई भाई हैं, लेकिन नेता बांटते हैं हम लोगों को। देखिए यहाँ पे बाबा भी हैं, बाबा देख लीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए बाबा, आशीर्वाद दीजिए। देखिए हम लोग दोनों बगल में जो है भगवा वाले लोग हैं और बीच में मुसलमान एक है, लेकिन इनका कहना है कि हम लोग एक हैं, हम लोग नेक हैं, हाँ एक रहेंगे। ये बांटने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग कमीना है, वो लोग बांटते हैं हमको, हम लोग लड़ाते हैं, लेकिन हम लोग एक हैं, हम लोग खून एक है। आप सामने देख सकते हैं पूर्व के तौर पे। क्या पंडित जी क्या कहेंगे? एक है ना? बात सही है, एक है, लेकिन उनके लिए जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो किसी के भी धर्म का बुराई नहीं कर रहे हैं, जो मनुष्यता के धर्म पे कर्म पे कर रहे हैं, वही हमारे लिए एक है। कोई भी धर्म हो सकता है, आपके धर्म भी हो सकता है ना, वो हिंदू भी तो हो सकता है, गलत है तो अलग है। जो गलत कर रहा है वो कोई धर्म का हो, गलत है तो गलत है। बिहार में या कोई देश में होता है, जैसे गांव में एक होता है जो 5 भाई का गोटा कर आग लगा कर चले जाता है, 5 भाई मिलकर अब अपने भुगत रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग जहाँ रहे वहाँ एक बनकर रहे हैं, एक पंडित जी का नहीं। अच्छा। हम इस गांव के वासी हैं, भगवान के भगत हैं। भगवान के भगत हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे भगवान जी के भगत जी से। आपका नाम सर? जमुना शाह से, और अपने जजमान पंडित जी से। क्या नाम है सर आपका? अभिनंदन कुमार मिश्रा। अभिनंदन कुमार मिश्रा जी से। और दोनों का कहना है कि हम सब एक लोग हैं, लेकिन जो नेता लड़ाते हैं वो हमको बांटना चाहते हैं। हम लोग एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर देंगे। कैमरामैन के साथ अतिउल्लाह, लाल परसा।